नमस्कार, मैं प्रकाश कुमार। ये साल 2021 की गर्मियों की बात है। सूबे की सत्ता संभाले हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 4.5 वर्ष हो गए थे। अगले 9 महीने बाद राज्य में विधानसभा के चुनाव होने वाले थे। इसी दौरान दिल्ली से लेकर लखनऊ तक बीजेपी और आरएसएस नेताओं की कई दौर की बैठकें होती हैं। उन बैठकों में ये तय किया जाता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उनके पद से हटा दिया जाना है। लेकिन इससे पहले कि इस बात के लिए योगी आदित्यनाथ को मनाया जाता, भाजपा नेताओं को यह एहसास हो गया कि चुनावों से ठीक पहले योगी को हटाना नुकसानदेह हो सकता है। यह दावा किया है इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार श्यामलाल यादव ने अपनी नई किताब एट द हार्ट ऑफ पावर द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ उत्तर प्रदेश में। हालांकि योगी को हटाए जाने की वो कोई स्पष्ट वजह उस किताब में नहीं बता पाते हैं, लेकिन उस किताब में ये जिक्र मिलता है योगी आदित्यनाथ उस दौरान कई विरोधों से जूझ रहे थे। जैसे उनकी सरकार पर यह आरोप लग रहा था कि ये सरकार ब्राह्मण विरोधी है, जो कि जितिन प्रसाद, जो उस समय कांग्रेस के नेता थे, इस समय पीलीभीत से सांसद हैं, उन्होंने उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य, जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, उनके बीच में भी रिश्तों में खटास देखी जा रही थी। ये भी कहा जा रहा था कि जब जब बीजेपी की सरकार आती है तो ब्यूरोक्रेसी चरम पे पहुंच जाती है और जमीनी कार्यकर्ताओं की बातों को नहीं सुना जाता है। उन बातों से वहां के नेताओं में एक नाराजगी थी और एक समय तो ऐसा भी आया था जब योगी आदित्यनाथ के खिलाफ 100 से ज़्यादा विधायक बीजेपी के ही लखनऊ में धरने पर बैठ गए थे। जून 2021 में आरएसएस नेताओं के हस्तक्षेप के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अचानक उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के घर पहुंच जाते हैं, क्योंकि उन दोनों के रिश्तों में खटास चल रही थी। ये भी इसी किताब में दावा किया गया है कि इसके पीछे आरएसएस के बड़े नेताओं का हाथ था। 2021 के नवंबर में 56वें डीजीपी सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी आते हैं, जहां वो लखनऊ में 2 दिन के लिए राजभवन में रुकते हैं और उसी रात एक फोटो जारी की जाती है, जो कि ट्विटर पे आपने देखा होगा। प्रधानमंत्री मोदी योगी आदित्यनाथ के कंधे पर रखकर कुछ बात करते हुए एक फोटो जारी की जाती है और उसमें योगी आदित्यनाथ ट्वीट करके लिखते हैं, हम निकल पड़े हैं प्रण करके, अपना तन मन अर्पण करके, जिद है एक सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, एक भारत नया बनाना है। उसके बाद प्रदेश में ये मैसेज जाता है इस फोटो के जरिए, अगला विधानसभा चुनाव योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही बीजेपी लड़ेगी। और उसके बाद उस चुनाव में बीजेपी को 255 सीटें आती हैं, स्पष्ट बहुमत मिलता है और योगी आदित्यनाथ लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बनते हैं। हालांकि ये बात आई कहां से? दरअसल इस लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने बहुत खराब प्रदर्शन किया है। उसके मुकाबले समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी, तो उसी दौरान ये दो सारी बातें निकल के आने लगी कि क्या योगी आदित्यनाथ सीएम पद से हटाए जा सकते हैं। दरअसल दिल्ली के गलियारों में एक चर्चा चलती है कि बीजेपी में 2 गुट हैं। एक है दिल्ली में अमित शाह का गुट और दूसरा है लखनऊ में योगी आदित्यनाथ का गुट। कहा जाता है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी की सरकार योगी आदित्यनाथ के चीफ मिनिस्टर बनने के पक्ष में नहीं थी। जब पहली बार भी जब 2017 में मुख्यमंत्री पद का चुनाव किया जा रहा था, तो ऐसा कहा जाता है कि मनोज सिन्हा को नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन आरएसएस ने उस दौरान वीटो कर दिया था और आरएसएस ने कहा था कि नहीं, योगी आदित्यनाथ को यूपी का सीएम बनाया जाना चाहिए। तो जिसके बाद से लगातार केंद्र और उत्तर प्रदेश की सरकार में टसल की स्थिति रहती है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और दिल्ली में मोदी सरकार के बीच कितनी मैत्रीपूर्ण संबंध है, उसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ। दरअसल मई 2022 में डीजीपी का पद रिक्त हुआ था उत्तर प्रदेश में। जो परमानेंट डीजीपी के पद होते हैं उस पर नियुक्तियां होती रहती हैं, वो उस समय खाली हुआ था और 2022 के बाद से लेकर अभी तक उत्तर प्रदेश को एक परमानेंट डीजीपी नहीं मिल पाया है। उसके पीछे का कारण ये बताया जाता है कि योगी आदित्यनाथ ने परमानेंट डीजीपी के लिए फाइल दिल्ली भेजी थी, लेकिन दिल्ली में नरेंद्र मोदी की सरकार ने उस फाइल को रिजेक्ट कर दिया। 1-2 बार योगी जी ने और भेजी, लेकिन वो फाइल पास नहीं हो पाई, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ ने भी दिल्ली फाइल भेजना बंद कर दिया है। और अभी भी जो प्रशांत कुमार यूपी के डीजीपी हैं, पुलिस विभाग के मुखिया, वो भी कार्यवाहक डीजीपी हैं,
तो पिछले 2 साल से योगी आदित्यनाथ पूर्ण बहुमत की सरकार चलाते हुए भी एक परमानेंट डीजीपी नियुक्त नहीं कर पा रहे हैं। और ये चीज़ें दिखती हैं बीजेपी के अंदर कि उन दोनों के बीच लोकसभा चुनावों के दौरान भी आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में पीएम मोदी के पोस्टर्स तो भर दिए गए, योगी आदित्यनाथ के पोस्टर बीजेपी नहीं लगा रही थी। हालांकि ये मामला जैसे ही आया तो फिर बाद में बीजेपी ने उसमें सुधार किया, लेकिन उसे देखने में मिल रही थी कि एक दो गुट बन गए हैं, एक योगी आदित्यनाथ का, एक अमित शाह का, और जिन दोनों के बीच में प्रतिस्पर्धा चलती रहती है। बाकी इस खबर पे आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि ये खबर आपको कैसी लगी। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में फिर किसी नई खबर के साथ, किसी नई इनसाइड स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।